वेलकम बैक एवरीवन। आयन एयर बैटरीज बिजली को कई घंटों या कई दिनों तक स्टोर होने के लिए एक्सेलरेटी से एक पावरफुल ऑप्शन के तौर पर उभर रही एआर। ये कॉन्सेप्ट सिंपल येट इफेक्टिव है। ये बैटराइज आयन, पानी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल डो के एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो रस्ट को पावर में बदल देती है और फिर उसे रिस्टोर होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर्म एनर्जी, जर्मनी में फ्रॉनहोफर आईफैम और जापान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस फील्ड को लीड कर रहे आर। इनके इंजीनियर्स ने ऑक्सीजन के ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल होना सीख लिया है, जिससे आयरन को रस्ट लगने और फिर से मेटल बनने में मदद मिलती है। यह केयरफुल बैलेंस बड़े पैमाने पर स्टोरेज को रिलायबल और अफोर्डेबल बनाता है। इसका मेन प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जुड़ा है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे इटाक इलेक्ट्रॉन्स बाहर के सरथाट में फ्लो होते एआर। जब रिचार्ज होने के लिए बिजली सप्लाई की डोनेती है तो ऑक्साइड वापस आयरन में बदल डोनेता है और ऑक्सीजन हवा में छोड़ दी डोनेती है। फ्रॉनहोफर आईफैम ने पतले एयर इटाक इलेक्ट्रोड बनाए हैं जो ऑक्सीजन को फ्रॉमल के अंदर ठीक से मूव होते रहते हैं, और फॉर्म एनर्जी ने ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं जो इटाक इलेक्ट्रोलाइट को बचाते एआर। इन डिजाइनों ने एक टाइम पर जो जंग लगने का साइथैटल अनप्रेडिक्टेबल था, उसे पावर ग्रिड्स के लिए एक सटीक इंडस्ट्रियल प्रोफॉर्म्स में बदल दिया है। हर फ्रॉमल में एक आयरन इटाक इलेक्ट्रोड, एक एयर इटाक इलेक्ट्रोड और एक पानी आधारित इटाक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयनों को ले डोनता है। डिस्चार्ज के दौरान आयरन इटाक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज्ड होता है, जबकि एयर इटाक इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन को अंदर टेकता है। चार्जिंग के दौरान रिएक्शन उलट डोनेती है। फ्रांस में इटोले पॉलिटेक्निक के इंजीनियर कैटलिस्ट्स को बेहतर बना रहे हैं जो ऑक्सीजन रिलीज को तेज दोते हैं, जबकि डनपान में AIST अधिक स्थिरता के लिए इटाक इलेक्ट्रोलाइट को रिफाइन कर रहा है। ये सभी सुधार एक साथ एफिशिएंसी और साइथेटल लाइफ को इंक्रीज आते हैं, जिससे सेल्स कई सालों तक कैपेसिटी के कम से कम नुकसान के साथ चलती रहती है। मैस प्रोडक्शन पहले से ही चल रही है। फॉर्म एनर्जी ने पेंसिल्वेनिया में ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस खोली हैं, जो लोहे की शीट्स को स्टैंप और टॉट के फ्रॉमल स्टैक में बदलती एआर। जर्मनी में फ्रॉनहोफर आईफैम और सीमेंस एनर्जी रोबोटिक इक्विपमेंट का परीक्षण कर रहे हैं, जो स्टैक्स को कंटेनर मॉड्यूल्स में अफ्रो मंबल देता है, शिपमेंट के लिए तैयार। जापान में हिताची पावर सॉल्यूशंस ने टेकीजर वेल्डिंग सिस्टम विकसित धाते हैं, जो हर मॉड्यूल को कसकर सील देते हैं, जिससे हवा का रिसाव और जंग नहीं लगती। क्योंकि सामग्री सस्ती और सुरक्षित है, कारखाने सामान्य औद्योगिक परिस्थितियों में बिना थैटसी जटिल सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर सकते एआर। पायलट प्लांट्स कई रीजन्स में फैल रहे आ रहे। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बड़े ग्रिड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट देता है, जो मिनेसोटा में आयरन एयर अरेज को विंड फार्म्स से जोड़ते एआर। द नेदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च रॉटरडैम के पास एक ऐसा ही प्रोजेक्ट चला रहा है ताकि कोस्टल विंड जनरेशन को स्टेबलाइज किया जा सके। दोनों प्रोग्राम्स का मकसद यह साबित होना है कि मल्टी डे स्टोरेज बैकअप पावर के लिए गैस टरबाइन्स की जगह ले सकता है। शुरुआती डेटा स्टेडी ऑपरेशन और सिंपल मेंटेनेंस दिखाते आर। केमिस्ट्री प्रेशर या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में भी सेफ रहती है, जिससे पॉपुलेशन सेंटर्स के डीप इंस्टॉलेशंस की जा सकती आर। परफॉर्मेंस ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के कंट्रोल पर डिपेंड होता है। अगर ऑक्सीजन बहुत जल्दी एंटर होती है तो आयरन इटाक इलेक्ट्रोड के पार्ट्स परमानेंटली खराब हो सकते एआर। अगर ये बहुत धीरे एंटर होती है तो फ्रॉमल पूरी आउटपुट तक नहीं पहुंच पाता। फॉर्म एनर्जी ऐसे वॉल्व्स और फ्रॉमन्सर्स यूज होती है जो एयरफ्लो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, और फ्राउनहोफर आईफैम इनलेसिंग एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए सिरेमिक फिल्टर का इस्तेमाल होता है। ये मेथड्स एंश्योर होते हैं कि हर फ्रॉमल इवनली सांस ले, जिससे लंबे सर्विस पीरियड्स में रिएक्शन कंसिस्टेंट रहता है।
एयर इटाकेट्रोड एक लिविंग कंपोनेंट बन डोनेता है जो मायोफेनिकल प्रिसीजन के साथ खुद को रेगुटाकेट डोता है। रिसर्चर्स इंटरनल मटेरियल्स को रिफाइन डोना डोनरी रखते एआर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास साइक्लिंग के दौरान इटाकेट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए आयरन पाउडर को कंडक्टिव कार्बन से टॉट डोता है। टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च निकल और मैग्नीज एडिटिव्स का टेस्ट कर रहा है जो वोल्टेज इंक्रीजेस आते हैं और ओवर पोटेंशियल लॉस को कम डोटे एआर। फ्रांस में ईडीएफ लिथियम आयन पैक्स को शॉर्ट टर्म यूज के लिए आयरन एयर मॉड्यूल्स के साथ जोड़ता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग ऑफ मिस्ट्री एक साथ काम कैन डू। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी बताती हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिसर्च परफॉर्मेंस और वर्क फ्रॉम टैलिटी दोनों को बेहतर बनाती है। कूलिंग भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। जर्मनी में सीन्स एनर्जी और डॉनपान में हिताची पावर सॉल्यूशंस ने लिक्विड कूलिंग सिस्टम डिजाइन थे हैं जो इटाकेट्रोड स्टैक के बीच नॉन कंडक्टिव फ्लूइड सर्कुटाकेट डोते आर। कूलिंग लूप जोरदार गर्मी को हटाता है और टेम्परेचर को एक जैसा रखता है। हर कंटेनर में थर्मल फ्रोमंसर होते हैं जो कंट्रोल कंप्यूटर से जुड़े होते एआर। जब सिस्टम को टेम्परेचर में असमानता दिखती है तो वह अपने आप पंप की स्पीड या पंखे के ऑपरेशन को एडजस्ट होता है। यह ऑटोमेशन टूट फूट को कम होता है और हर मॉड्यूल को बिना थैटसी इंसान की देखरेख के लगातार काम डोने देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब रोज के ज्यादातर काम को मैनेज होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में IBM रिसर्च ने एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जो रियल टाइम में वोल्टेज, डोंट और एयर प्रेशर को ट्रैक होता है। यह प्रोग्राम फेल होने से बहुत पहले ही यह बता देता है कि दैट्सी फ्रॉमल को कब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। नीदरलैंड में TNO द्वारा डेवलप गए ऐसे ही सिस्टम लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल डोके गैस फ्लो और इटेक एक्ट्रोलाइट टेकवल को ऑप्टिमाइज डोटे आर। ये इंटेलिजेंट कंट्रोल हर बैटरी को एक सेल्फ एडजस्टिंग यूनिट में बदल देते हैं जो समय के साथ ज्यादा एफिशिएंट होती डोनती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अपना योगदान दे रहे हैं। पोलैंड और इंडिया की यूनिवर्सिटीज ने इंजीनियरिंग टूर फॉर्म्स में आयरन एयर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे जंग लगने और हटाने से डोंट पैदा होता है जो ऑफ मिस्ट्री को पावर जनरेशन से जोड़ता है जिसे वे सीधे देख सकते एयर। यह विजिबल डेमोन्स्ट्रेशन रेडॉक्स प्रोसेसेस और एनर्जी कन्वर्जन की समझ को मजबूत होता है। यह नए इंजीनियर्स को फ्यूचर एनर्जी स्टोरेज प्लांट्स को इंटेन और डिजाइन होने के लिए भी तय ऑर्डर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ नॉट टेक बेस भी इंक्रीज होता रहे। दुनिया भर में इसमें दिलचस्पी इंक्रीज जा रही है। यूरोपियन लेसिशन जॉइंट रिसर्च फ्रंटियर आयरन एयर टेक्नोलॉजी को रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक मानता है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का अनुमान है कि 2029 तक 10 गीगावाट घंटे से ज्यादा की कैपेसिटी हो डनेगी। फॉर्म एनर्जी एक्स फ्रॉमल एनर्जी के साथ मिलकर लेसर्शियल फील्ड्स बनाने की प्लानिंग कर रही है, जबकि EDF और सीन्स एनर्जी पूरे यूरोप में ट्रायल्स टू नर्डिनेट कर रहे एआर। ये सारे प्रोग्रेस दिखाते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट और पब्लिक प्रोग्राम एक कॉमन और प्रैक्टिकल गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्टेबल पावर नेटवर्क के लिए दैट फाइटी लंबे समय तक चलने वाला स्टोरेज। आयरन सोर्सिंग और रिसाइकलिंग बहुत आसान है यार। ये मटेरियल्स नॉन टॉक्सिक होते हैं और पुराने इटाकेट्रोड को फेंका नहीं डोनता, बल्कि उन्हें फिर से ठीक ढांटा जा सकता है। फ्रॉनहोफर IFM ने एक मायोफनिकल क्लीनिंग प्रोफॉर्म्स बनाया है जो इस्तेमाल की गई आयरन टकेट्स को ठीक डोता है। डनपान में AIST एक इटैक एक्ट्रोलाइट प्यूरिफिकेशन सिस्टम चलाता है जो अशुद्धियों को हटाता है और लिक्विड को फिर से इस्तेमाल के लिए तय ऑर्डर दोता है। ये तरीके लागत कम रखते हैं और लिथियम बैटरी की तुलना में ऑपरेशनल लाइफ को बहुत बढ़ा देते हैं। सिंपल मेंटेनेंस और फ्रम ऑफ मिस्ट्री के साथ
दूर दराज के इलाकों में भी लंबे समय तक ऑपरेशन मुमतातन हो दोनता है। इंडोनेशिया लोकल अडॉप्शन के लिए एक टेस्ट बेड बन गया है। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी आइलैंड माइक्रोग्रिड्स के लिए कॉम्पैक्ट आयरन एयर यूनाइटीज डेवलप इज डूइंग। ये यूनाइटीज रात में बिजली देने के लिए सोलर पैनल्स के साथ काम ड्यू, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी और समुद्री हवा को सहन कर सकती है, इन्हें बहुत कम प्रोटेक्शन की जरूरत है। ट्रायल्स से पता चलता है कि ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी परफॉर्मेंस लगातार बनी रहती है, जिससे पता चलता है कि यह डिजाइन बिना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंपोर्टेड मटेरियल के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट कैन डू। ऑफ मिस्ट्री एक जैसी ही रहती है। डिस्चार्ज के दौरान लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट डॉक के जंग बनाता है और चार्ज के दौरान बिजली इसे वापस मेटल में बदल देती है। हर रिएक्शन स्टेप रिवर्सिबल है और इसके लिए दैट्स खास एलिएंट की जरूरत नहीं होती। इंजीनियर एयरफ्लो कंट्रोल, बैटेकेंस्ट इटेक्ट्रोलाइट्स और सभी कंपोनेंट्स को 2 नर्डिनेट डोने वाले फ्रॉमन्सर्स के जरिए साइथैटल को मैनेज डॉटे एयर। इसका नतीजा एक ऐसा सिस्टम है जो चुपचाप चलता है। रोजमर्रा के मटेरियल का इस्तेमाल डॉके एनर्जी स्टोरेज देता है, जो इतनी कम लागत पर पहले नामुमकिन माना दोनता था। मारुफट ग्रोथ एक्सेलरेटी से बढ़ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और डॉनपान में प्रोडक्शन फैसिलिटीज के 2028 तक पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने की उम्मीद है। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि कुछ सालों में ग्लोबल डिप्लॉयमेंट 10 गीगावाट घंटे से ज्यादा हो डोनेगा। यूटिलिटीज इस टेक्नोलॉजी को रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए एक भरोसेमंद बैकबोन मानती है। सिंपल मटेरियल, कम लागत और इंटेलिजेंट ऑपरेशन के साथ आयरन एयर बैटरीज नेशनल और लोकल दोनों टेकबल पर बिजली को स्टोर और मैनेज डोने के तरीके को फिर से डिफाइन डॉन के लिए तैयार एआर। इंजीनियर्स अब आयरन एयर बैटरी को सीधे यूटिलिटी लिसेंट सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे एआरई। यूनाइटेड स्टेट्स में पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल टेकबोरेटरी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने डिजिटल ट्विन्स बनाए हैं जो रियल टाइम में पूरे बैटरी एरेज को सिम्युलेट डोते एआर। ये मॉडल प्रेडिक्ट होते हैं कि हजारों मॉड्यूल मौसम और डिमांड में उतार चढ़ाव पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जिससे डिस्पैच फ्रॉमंटर्स घंटों पहले चार्जिंग और डिस्चार्ज सीक्वेंस की योजना बना सकते एआर। जर्मनी में सीएंस एनर्जी अपनी पायलट फैसिलिटीज के लिए ऐसे ही प्रिडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम बना रहा है। फिजिकल ऑफ मिस्ट्री को डेटा एनालिटिक्स के साथ यूनाइट डू के यूटिलिटाइज को अपने रोजमर्रा के ग्रिड बैटेकेंसिंग में रिलायबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दोनों मिलती एआई। इलेक्ट्रोलाइट डिजाइन में एडवांसेस भी उतने ही जरूरी आर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने पाया है कि सोडियम सिलियॉफ्ट जैसे ट्रेस एडिटिव्स आयोनिक मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और साइड रिएक्शंस को रोक सकते एआर। ये एडिटिव्स पीएच को स्टेबल रखते हैं और लॉन्ग साइकिल्स के दौरान कंडक्टिविटी को स्टेडी मेंटेन होते एआर। टेस्ट से पता चला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस में मेजरेबल रिडक्शन होता है, जिससे कोर केमिस्ट्री को बदले बिना राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बढ़ देती है। फ्रांस और नेदरलैंड्स की लैबोरेटरीज अब मास प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशंस को स्टैंडर्डाइज्ड होने के लिए इन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर रही एआर। यह कोऑपरेशन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के बीच कंपैटिबिलिटी को एंश्योर होता है और फ्यूचर स्केल अप को सिंप्लीफाइड होता है। इन सिस्टम्स के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल अब आसान हो गए एआर। फॉर्म एनर्जी ने एक सर्विस मॉडल बनाया है जिसमें मॉड्यूल्स को हर 2 साल में एक बार चेक थटिया डोनता है। हर इंस्पेक्शन में ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोलाइट रिफ्रेश और एयर फिल्टर रिप्टेक्सेंट शामिल होता है। फ्राउनहोफर आईएफएम रोबोटिक मेंटेनेंस यूनिटीज का उपयोग होता है जो लीक्स या असमान वोल्टेज के लिए कंटेनरों को स्कैन डॉटे एआर। रोबोट मॉड्यूल्स की पंक्तियों के बीच संदोई गलियों में काम डॉटे हैं, ऑपरेशन को स्टॉपे बिना छोटी मोटी मरम्मत डॉटे आर। ये तरीका पूरे बैटरी फार्म्स को 1 दशक से ज्यादा समय तक
कम मानवीय श्रम के साथ ऑनलाइन रहने देता है, जिससे आजीवन लागत और कम हो डोनती है। सुरक्षा टेस्टिंग में लगातार अच्छे नतीजे मिले AR। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ने 10 साल की साइक्लिंग को सिमुटाकेट डोने के लिए बहुत तेजी से एजिंग वाले प्रयोग दट्टे। जबरदस्ती जोरदार चार्ज डोने की कंडीशन में भी टॉय थर्मल रनअवे या एक्सप्लोजिव वेंटिंग नहीं हुई। सेल्स बस थोड़ी सी गर्म हुई और फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पर वापस ठंडी हो गईं। डर्नपान में AIST में इसी तरह की स्टडीज ने कंफर्म किया कि फॉल्ट होने पर भी ऑक्सीजन एमिशन फ्रॉम लिमिट्स के अंदर रहते एयर। इन नतीजों ने रेगुलेटर्स को आयरन एयर सिस्टम्स को कम खतरे वाले इंस्टॉलेशन के तौर पर क्लासिफाइड होने की परमिशन दी है, जिससे नई फैसिलिटीज के लिए लाइफ रोमांसिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि आयरन एयर बैटरी के व्यापक उपयोग से ग्रिड को संतुलित डोने का खर्च 30% तक कम हो सकता है। इसका मुख्य कारण पीक पावर के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस टरबाइन को बदलने की उनकी क्षमता है। इन अध्ययनों में ऐसे परिदृश्य मॉडल थे गए हैं जहां आयरन एयर एरेज हवा और सौर ऊर्जा के लिए लंबे समय तक बैकअप प्रदान होते हैं, जबकि तेज लिथियम सिस्टम कम समय के उतार चढ़ाव को संभालते AR। यह कॉम्बिनेशन स्टेबल आउटपुट और कम ईंधन की खपत देता है। निवेशकों ने इस पर ध्यान दिया है और पूरे यूरोप और एशिया में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संयुक्त परियोजनाओं को फंड कर रहे AR। आगे देखते हुए इंजीनियर आयरन एयर एरे को दूसरे एनर्जी कैरियर से जोड़ने की प्लानिंग कर रहे AR। हिताची पावर सॉल्यूशंस और EDF द्वारा रिसर्च बैटरी आउटपुट को हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ जोड़ने पर काम डॉती है, जिससे हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं जो एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर्ड चार्ज और ऑफ मिकल फ्यूल दोनों में बदलते AI। यह ड्यूल मोड ऑपरेशन हर जनरेशन साइथाटल की वैल्यू को मैक्सिमम कैन डू। इस बीच टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च में आयरन एयर बैटरी को जियोथर्मल पावर के साथ जोड़ने पर रिसर्च चल रही है, जिसमें कम डिमांड के दौरान चार्जिंग को चलाने के लिए स्टेबल हीट सोर्स का उपयोग डनता है। ये मल्टी डायमेंशनल सिस्टम दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी बिना रिडोनिंग के कई तरह के जनरेशन के अनुकूल कैसे हो सकती है। जंग को वेस्ट से रिसोर्स में बदलना यह दिखाता है कि कैसे सटीक कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन डोनर ने पहचाने मटेरियल्स में छिपी हुई क्षमता को अनलॉक कैन डू। फॉर्म एनर्जी, फ्राउनहोफर इफार्म और AIST बताते हैं कि कैसे एक साथ धैटिया गया रिसर्च ऑफ मिस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल सकता है। उनके काम ने साइंस और इंडस्ट्री के बीच एक पुल बनाया है जो हर साल इंक्रीज जा रहा है। इस डेवलपमेंट से बिजली स्टोरेज अब एक रहस्य नहीं, बल्कि कॉन्टिनेंट्स के इंजीनियर्स द्वारा इम्प्रूवमेंट की गई एक प्रैक्टिकल क्राफ्ट बन गई है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब।